हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। जैसा कि हम लोग एनडीए 2023 के पीवाई सेक्शन कर रहे हैं, तो आज हम लोग करेंगे पीवाई क्यू सेक्शन 8। 7 सेक्शन हम लोग कंप्लीट किए हैं, यानी लगभग 70 क्वेश्चन जो है हम लोग का अभी तक अपलोड हो चुका है। आप क्लियर कर लीजिए हैं। तो आज हम लोग सेक्शन 8 पर बात करेंगे और कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो ट्राई करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन को बच्चों एक बार आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको रीड करिए। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, देन व्हाट इज ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 का होल क्यूब प्लस बी टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 4 का होल क्यूब। ठीक है। और उसके बाद प्लस सी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 का होल क्यूब। अच्छा, नीचे में भी क्यूब क्यूब है और ऊपर में भी क्यूब क्यूब है। और आप गौर से थोड़ा देखिए, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अगर x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं, इसको हम z मानते हैं, तब तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा। तो थोड़ा सोचिए, तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या अलजेब्रा में? तो आपको दिखेगा बच्चों, क्या दिखेगा? फॉर्मूला होता है क्या? देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, सॉरी प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला में एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 आ गया, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 3xyz के इक्वल हो जाएगा। तो कहोगे सर, ये जो कंडीशन बोले हो वो कंडीशन तो हमेशा नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, जहां होगा वहीं पर लगाएंगे, क्या दिक्कत है? तो क्या ये कंडीशन इस क्वेश्चन में वैलिड है क्या? अभी वाला जो क्वेश्चन है इसमें वैलिड है क्या? आइए, तो इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा यहां पर आइए। तो आप गौर से देखिए, आप x जिसको माने हैं, y जिसको माने हैं और z जिसको माने हैं, क्यूब को छोड़ के सबको ऐड करके देखिए, तो आपको दिखेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है आपका 0 हो गया। ठीक है। क्या लग रहा है आपको? उसी प्रकार से नीचे वाले को भी देखिए, नीचे वाले का भी वही हाल। अगर इसको आप x मानते हैं, इसको अगर आप y मानते हैं और इसको अगर आप z मानते हैं, तो यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 हो जाएगा। तो ये वाला लगा सकते हैं कंडीशन। तो जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाए, तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसकी इक्वल होता है? 3x, मतलब a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 इंटू वाई बी टू दी पावर 4 माइनस सी टू दी पावर 4 इंटू जेड सी टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4 अपॉन, नीचे का भी वही हाल हो जाएगा, 3a² माइनस b² b² माइनस c² माइनस a²। ठीक है। ये कैंसिल हो गया बच्चों, है ना? हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए, तो a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 को अगर हम चाहें, तो a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² लिख सकते हैं ना? तो नीचे से
इस फॉर्मेट का एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा नीचे से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार दूसरे सेक्शन का भी बचेगा कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी प्रकार तीसरे का भी बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बचेगा क्या? हाँ सर। अब गौर से देखो इसको, थोड़ा यहां पर ध्यान दो, तो यहां पर ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू इस जगह से निकालोगे तो हमको लगता है माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा सर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालोगे तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकालोगे तो माइनस बी हो स्क्वायर हो जाएगा, और आपका फाइनल आंसर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कंप्लीट। समझ रहे हो? हाँ, अच्छा सा क्वेश्चन था कि नहीं था, है ना? तो चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, तो चलिए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, लेट एस के डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन एपी, व्हाट इज, अच्छा वही वही, कोई एपी में एस एन जो होता है ना, एन टर्म का सम होता है, तो यहाँ एन को हटा के बोल दिया है, तो कोई घबराने वाली बात हमको है नहीं। तो जो सॉल्व करना है, चलिए हम उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो S30 का फॉर्मूला आपको पता है ना, एपी में एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एपी में एपी में एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एपी में एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता है? बस यहाँ n के जगह पर 30 लिखा है तो लिख दीजिए ना आप, तो 30/2 इंटू 2a प्लस 30-1 यानी 29d हो जाएगा। नीचे यहाँ n के जगह पर 20 आ गया, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 तो 19d हो जाएगा। उसी प्रकार n/2 इंटू टू ए प्लस n-1 मतलब कितना, 9d हो जाएगा बच्चों। हाँ, ऊपर कितना आ गया, 15 इंटू 2a प्लस 29d। नीचे नीचे यहाँ 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20a प्लस 190d। और यहाँ 5 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -10a और -45d। ठीक है, तो ऊपर आ गया 15 इंटू 2a प्लस 29d ना। नीचे क्या आ गया देखिए, तो 20 में से 10 गया तो 10a बचा। 195 में 190 में से इतना आ गया तो कितना बचा, 1 प्लस 145 बचा डी। ये तो लगता हो गया, तो 15 इंटू 2a प्लस 29d। नीचे से अगर हम 5 कॉमन कर लें तो हमको लगता है 2a प्लस 29d ये भी हो जाएगा। अब ये दोनों बंदा साफ, तो कितना बच जाएगा हमारा बच्चों, 5×3 = 15 यानी 3 आंसर हो जाएगा। सही है, ऑप्शन है इसमें, तो 3 आंसर हो गया। ठीक है ना, सिंपल। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसका वैल्यू पूछा है, देखते हैं करके क्या होने वाला है। ये आपको पता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का सर ये क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, चलिए तो ये हो गया -√-1 का पावर 4n+3। ठीक है, फिर i⁴ प्लस i⁻²57 का होल पावर 9। ओके, सॉल्व करिए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जानते हैं ना
कि अंडर रूट -1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा, यानी आई बोलते हैं। ये सब सर पुरानी बातें हैं, अब से जानते हैं हम लोग। चलिए आई तो मतलब यहाँ पर अगर रूट अंडर -1 के बदले अगर हम आई रख दें तो ये -i का पावर कितना हो जाएगा, 4n+3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी थोड़ा शांत रहते हैं, ये भी रहने देते हैं। i का पावर माइनस है तो इसे हम चाहें तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हो। चलो चलिए यहां पावर सेपरेट कर दीजिए, तो क्या लगता है, क्या आप इसको i के पावर 4n इंटू आई का पावर -i का पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ सर ये तो लिख ही सकते हैं, इनटू में बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो फिर से पिछला वाला ही आ जाएगा। हाँ सर चलो आगे बढ़ते जाओ, बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चल देखिए तो अच्छा, अब हमको पता है ना बच्चों कि अगर i का पावर 4 से डिवाइड हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, i का पावर अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो आंसर कितना होता है, 1। ठीक है, तो देखो तो ये -i का पावर 4n है और यहाँ n के जगह पर नेचुरल नंबर है, तो यहाँ n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखो, आप 4 से मल्टीप्लाई करो, तब जो नंबर आएगा वो आराम से 4 से कट जाएगा। कहोगे सर माइनस, तब भाई ये 4n तो इवन नंबर है ना, तो माइनस तो खत्म कर देगा। -4n तो इवन नंबर है तो माइनस तो खत्म कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि i का पावर जो है वो 4 से कट रहा है, और i का पावर 4 से कटा तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। हाँ यहां देखो -i का क्यूब, ये पावर बचा देगा, मतलब -i का क्यूब हो जाएगा, प्लस बचा देगा, माइनस बचा देगा। चलिए इस केस में यहां भी पावर को 4 से डिवाइड करिए तो कंप्लीटली तो नहीं कटेगा, रिमाइंडर 1 बच देगा, तो i के पावर 1 यानी i लिख सकते हैं। जब i का पावर 4 से नहीं कटता है तो रिमाइंडर लिख के आगे बढ़ते हैं। यहां भी करिए तो 4 से अगर डिवाइड करिएगा तो कितना, हम लोग तो फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा। हाँ सर ठीक है, हो गया। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए, अब थोड़ा ध्यान दिया जाए कि ये 1 है बच्चों और ये -i क्यूब है। आपको पता है ना कि i क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -i होता है, i क्यूब का वैल्यू जो है -i होता है। ठीक है, तो यहां i क्यूब के जगह पे -i पुट करेंगे तो प्लस i हो जाएगा। हाँ सर चलो ये i, अच्छा एक बात और आपको पता रखना चाहिए कि 1/i का जो वैल्यू है बाबू, 1/i का जो वैल्यू है -i होता है। कैसे, आप इसे ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, 1/i का जो वैल्यू है वो -i आ जाएगा, यानी यहाँ पे -i रख सकते हैं। ठीक है सर, ये तो लग रहा है पूरा जीरो हो गया, ये वाला देखो i -i, ये तो पूरा जीरो हो गया। ये जब पूरा जीरो हो गया तो सिर्फ बचा कौन, यहाँ पर i, यानी इसका फाइनल आंसर जो है हमें क्या दिखा, i। बस छोटा छोटा सा बात यहाँ पर यूज हुआ है कि अंडर रूट -1 को i बोलते हैं, i का पावर 4 से डिवाइड होता है तो आंसर 1 होता है, i क्यूब का वैल्यू -i होता है, और 1/i का वैल्यू भी -i होता है। कैसे पता चलेगा, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है क्या, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ और इसका आंसर जो है सी करेक्ट हो गया। सही है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। फाइंड n इफ 5 टू दी पावर n डिवाइड्स इतना। अच्छा मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर फैक्टोरियल 30 को ये डिवाइड कर देता है तो बताइए n यानी 5 का पावर कितना होगा। मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप का हुआ कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी नंबर का अगर पावर पूछे तो कैसे निकालेंगे, ये उस टाइप का क्वेश्चन हुआ है ना। तो चलिए n बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, n मतलब 5 का पावर, किसमें पूछा है, 30 के में पूछा है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले 30/5 कर लियो का बॉक्स, फिर प्लस 30/5 का स्क्वायर कर लीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा बॉक्स, प्लस
30/5 का क्यूब कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको जाते जाना है, जहां तक आप जा सकते हैं। कहोगे कहां तक, अभी पता चलेगा। 30/5 बच्चों 6, तो 6 का बॉक्स ये हो जाएगा 30/25। तो 30/25 का मतलब कितना हो गया? तो 30/25 का मतलब हो गया बच्चों, अगर हम लगभग इसको अप्रोक्स करें, 30/25 यानी 6/5, यानी लगभग 0.12, 0.12, 0.12 नहीं, सॉरी 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 1.2, 1.2, 1.2, ठीक है, 1.2, हाँ 1.2 के आसपास आया, 6 पंचे 30, हाँ ठीक है 1.2। और ये देखिए, ये है 30/125। तो 30/125 जो भी नंबर होगा वो 0 पॉइंट करके ही शुरू होगा, जो भी नंबर होगा वो 0 पॉइंट करके ही शुरू होगा। क्या शुरू होगा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन 0 पॉइंट करके ही शुरू होगा। हाँ सर। अब बता, आपको पता है 6 का बॉक्स 6 होता है, 1.2 एक इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर जब बॉक्स के अंदर नहीं होता है तो इससे छोटा वाला आंसर करते हैं। तो 1.2 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर आएगा? 1 आएगा। अब यहां देखिए, ये 0 पॉइंट समथिंग वो भी तो इंटीजर नहीं है, तो इसका आंसर हम छोटा वाला करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर कौन आएगा? 0 ही आएगा। तो सोचो इसके बाद वाला क्यों नहीं लिखे, पता चला? क्योंकि इसके बाद वाला भी सब क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, यानी आंसर आ गया 7। यानी हमारा 5 के पावर n में n का वैल्यू कितना आ गया? 7। इस तरीके से निकालते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल में वो नंबर का पावर कितना हो सकता है। ओके, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को रीड करिए बच्चों, रीड करिए। कर लिए क्या? क्वेश्चन में कहा है कि इफ -5,4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द रेशियो 1:2। अच्छा, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एक लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एक लाइन है, तो चलो हम लाइन को इस कलर से बना लेते हैं, ठीक है। आइए, ये हम ना रफ ही बना लेते हैं, ऐसे ही करके जल्दी अच्छा रहेगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में हमारा एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पर हमारा जो है ओरिजिन है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इसी में लाइन है कोई। अब सवाल है कि वो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में, वो आपको ये वाला पॉइंट बताएगा। -5,4 मतलब एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, ऐसा तो संभव सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। इसका मतलब जो लाइन की बात कर रहा है वो लाइन जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही कहीं ना कहीं है, ठीक है। ऐसे तो ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है। इसी ए बी लाइन को ये जो पॉइंट है -5,4, -5,4 वो किस रेशियो में बांटता है? 1:2 में। तो 1:2 मतलब ये वाला रेशियो जो है, अगर हम इस पॉइंट का नाम P दे दें, यानी A से P, यानी AP बाई PB का जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितना दिया है बच्चों? 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, तो कैसे निकलेगा? तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कम से कम हमें इस लाइन पर 2 पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो लाइन पर तो एक पॉइंट मालूम है, अब दूसरा पॉइंट कैसे मालूम करेंगे? तो एक काम करते हैं, एक काम करिए, जो पॉइंट ए है वो एक्स के ऊपर है, तो जब पॉइंट एक्स पर है तो सिर्फ एक्स का वैल्यू होगा, वाई तो 0 होगा।
ये वाला बी जो पॉइंट वाई पर है, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक्स वाला जीरो होगा, सिर्फ वाई वाला वैल्यू होगा। होगा कि नहीं? हाँ सर होगा, होगा। ठीक है, सही। अब क्या करिए, शुरू करिए। ऐसे मान लीजिए कि आपको ऐसे सोच के बनाइए कि आपको ए मालूम है, बी मालूम है और पी निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार आधार पे कैसे निकालते हैं हम लोग? सेक्शन फॉर्मूला के आधार पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग को पता है सेक्शन फॉर्मूला में जब हमें x निकालना होता है, यानी ये p का x लिखे हैं, तो x कोऑर्डिनेट को रेशियो से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये जो 1 है वो b वाले मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 इंटू जीरो, और 2 का मल्टीप्लाई a वाले में होगा, मतलब 2 इंटू ए, और नीचे में दोनों रेशियो का सम करेंगे 1 प्लस 2। अब कहोगे सर क्वेश्चन में तो ये नहीं लिखा है कि एक्सटर्नल डिवीजन है कि इंटरनल। तो बच्चों जब तक कुछ कहा नहीं जाए तब तक हम लोग इंटरनल डिवीजन ही समझेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये -15 हो जाएगा, और यहां से ये कहानी जो है आपका 2a हो जाएगा, और a का वैल्यू जो है बच्चों वो -15/2 हो गया। यानी ये पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका -15/2, 0। ठीक है। अब उसी तरीके से वो वाला, अब 2 पॉइंट निकल गया तो तीसरा क्यों निकालना? बस काम खत्म। वैसे भी कर सकते हैं। नहीं, नहीं तो आप बी भी निकाल लीजिए और जल्दी से काम हो जाएगा आपका। निकाल ही लीजिए। कैसे निकलेगा? तब कैसे निकलेगा? वो वाई से निकलेगा। तो पॉइंट पी का वाई कोण कितना है? 4 हमारा। तो वाई कैसे निकलेगा? रेशियो का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बी में, तो 1 इंटू बी हो जाएगा। अब प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में? जीरो में, तो 2 इंटू जीरो हो जाएगा। y ले रहे हैं तो सिर्फ y में मल्टीप्लाई करना है, और नीचे में 1 प्लस 2। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बराबर a हो जाएगा, यानी इसका मतलब a, सॉरी 12 बराबर b हो जाएगा। 12 बराबर b, इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 12। अब b आ गया 12, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा? ये पॉइंट हमारा आ गया कितना? 0,12। अब लिख दो। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि जब कोई लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, जब कोई लाइन दोनों ही एक्सिस को कट करता है तो हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म वाला लगाते हैं फॉर्मूला, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो एक्स बाय ए का वैल्यू आया है बच्चों -15/2, एक्स इंटरसेप्ट जिसे कहते हैं। वाई बाय बी का वैल्यू हमारे पास आया है 12 इक्वल टू 1। आराम से सॉल्व करो इसे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये -2x ऊपर जाएगा, नीचे में हमारा 15 हो गया, और यहाँ पर y बाय 12 हो गया इक्वल टू 1 हो गया। सॉल्व कर लेते, थोड़ा इसको कर लें क्या? यहाँ पे कर लेते, यहाँ पे बगल में। चलिए एलसीएम करेंगे बच्चों, 15 और 12 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा। तो 15 4 जा तो -8x हो गया, और 12 5 जा तो 5y हो गया इक्वल टू 1। बैक्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -8x प्लस 5y इक्वल टू 60। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि x हमें प्लस में दिखाई दे। तो 8x माइनस 5y इक्वल टू माइनस में 60, इधर ले आ जाओगे तो ये 8x माइनस 5y प्लस में 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 8x माइनस 5y है, 8x माइनस 5y प्लस 60, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लिए? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है एनडीए एग्जाम में। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार ना रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आसान है, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चल तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्या पूछा है? व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अच्छा, हमारे पास दो लाइन है, उन दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करना है, मतलब एंगल फाइंड करना है। चलिए कैसे होगा? ठीक है, एक लाइन है हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू 0,
और एक लाइन है हमारे पास √3x-y-2 बराबर 0। अब लाइन के बीच अगर एंगल निकालना हो तो हमें स्लोप निकाल लेना चाहिए। बच्चों स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का कॉफिशिएंट। जब लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो माइनस एक्स का कॉफिशिएंट यानी -1 हो जाएगा, वाई का कॉफिशिएंट, वाई तो है ही नहीं तो 0, यानी कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए और यहां करके देख लीजिए। तो यहां देखिए, यहां अगर यहां इस केस में अगर हम स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट, अपॉन y का कॉफिशिएंट, यानी कितना आ जाएगा हमारा, √3 आ जाएगा। सही है, चलिए हम एक प्रोसेस बता देते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू बनाइएगा, नहीं तो ऐसे तो ये बन ही जाना था, इसको ग्राफ और आपसे तुरंत बन जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रोसेस को बता रहे हैं। हम यहां से भी स्लोप निकाल लिए और वहां से भी स्लोप निकाल लिए, है ना। चलिए अब लगा दीजिए। एंगल निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, और रूल कहता है कि जिस स्लोप का वैल्यू इनफाइनाइट हो उस स्लोप को ऊपर नीचे से कॉमन कर लीजिए। तो m1 का इनफाइनाइट है तो ऊपर से अगर m1 कॉमन करेंगे तो ये 1 माइनस m2 बाई m1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कॉमन करने पर जो चीज जिसमें नहीं हो डिवाइड में चला जाता है। नीचे से भी m1 कॉमन करेंगे तो ये 1 बाई m1 अब प्लस m2 हो जाएगा। सही है, सही है, m1 कैंसिल हो गया। अब m1 का वैल्यू कितना है बच्चों, इनफाइनाइट। तो सोचो अगर ये वाला m1 इनफाइनाइट है, ये वाला भी इनफाइनाइट है, तो किसी भी इन्फिनिटी चीज से डिवाइड करेंगे किसी को तो 0 हो जाएगा, नहीं m2 बाई m1 तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर में बचेगा 1। नीचे आ जाओ, ये 1 बाय m1 भी 0 हो जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ कौन, m2। बस बात खत्म है। 1 बाय m2 का वैल्यू है √3, तो 1 बाय √3 का मॉड कितना हो जाएगा, 1 बाय √3। और आपको पता है कि tan थीटा में 1 बाय √3 कब होता है, जब थीटा का कितना डिग्री हो जाए, 30 डिग्री, है ना। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। हाँ, इस केस में जिसका वैल्यू इनफाइनाइट हो ना उसको ऊपर नीचे से जो है कॉमन कर लीजिएगा, और फिर जैसे ही कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर m1 हमारा इन्फिनिटी आ चुका है, तो रखिएगा तो 0 हो जाएगा, m2 बाय m1 0 हो जाएगा, 1 बाय m1 0 हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसको सॉल्व कर दीजिए, कंप्लीट। यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 डिग्री। समझ रहे हो क्या, चलिए देख लीजिए एक बार आराम से इसको भयानक से, है ना। ये क्या लाइन आ जा रहा है भाई, चलो हाँ हो गया क्या, चलो कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, क्या लिखा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टिसेज, इतना इतना अच्छा, ये वर्टेक्स दिया हुआ है, ये वर्टेक्स है बच्चों, इलिप्स का वर्टेक्स, और ये इलिप्स का फोकस है, फोकी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आप गौर से देखिए, इलिप्स का इक्वेशन निकालना है, मतलब इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स आपको पता होना चाहिए, इलिप्स, इलिप्स दो प्रकार का होता है, और दोनों ही इलिप्स का इक्वेशन देखने में जो है इसी जैसा होता है, बस सिर्फ एक में a बड़ा होता है, एक में b बड़ा होता है, लेकिन देखने में तो यही होता है। मतलब अगर इलिप्स का इक्वेशन निकालना है तो हमें a और b निकाल के रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि a और b निकालने के लिए इसी वर्टेक्स और फोकस का यूज करेंगे, लेकिन वर्टेक्स और फोकस को यूज करने से पहले हमको यह पता लगाना पड़ेगा कि ये इलिप्स है कौन सा। तो आप बच्चों इलिप्स जरूर पढ़े होंगे थ्योरी में, तो आपको पता होगा कि ये इलिप्स फर्स्ट इलिप्स है, फर्स्ट इलिप्स है। फर्स्ट इलिप्स में
वर्टेक्स जितने भी y कोऑर्डिनेट होते हैं, वर्टेक्स का हो या फोकस का हो, वो 0 होता है ना। फर्स्ट इलिप्स में वर्टेक्स का भी y कोऑर्डिनेट 0 होता है और फोकस का भी y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी ये फर्स्ट इलिप्स है। और फर्स्ट इलिप्स का ये कहानी है, और फर्स्ट इलिप्स का ये तो क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया, और हम लोग वर्टेक्स जानते हैं +-a, 0। दोनों को कंपेयर करें तो पता चलेगा कि a का वैल्यू 5 निकला, यानी a तो निकल गया। ये फर्स्ट इलिप्स का फोकस दिया है, हम लोग क्या जानते हैं +-ae, 0। दोनों को कंपेयर करें तो पता चला कि ae का वैल्यू जो है 4 आ गया। हमें a चाहिए, b चाहिए, a तो निकल गया, b कैसे निकलेगा? आइए लगाइए रिलेशन बिटवीन a एंड b। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई होता है ना, ई को इसेंट्रिसिटी कहते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इलिप्स है, तो फर्स्ट इलिप्स में इन तीनों के बीच का रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों, ए स्क्वायर इंटू 1-e² होता है फॉर्मूला। हाँ सर होता है। बी स्क्वायर अंदर इसको एक्सपेंड करोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा। रख दीजिए वैल्यू, बी स्क्वायर, ए का वैल्यू है 5 तो ये 25 हो जाएगा, ए ई का वैल्यू है 4 तो ये 16 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। बस बात खत्म है, हो गया। इसमें रख दो, आपका आंसर आ गया, यहाँ रख दो। तो x² बाय ए का स्क्वायर, ए के जगह पे 5 तो ये 25 आ गया। y² बाय बी का स्क्वायर, डायरेक्ट बी स्क्वायर का वैल्यू 9 हम लोग निकाल चुके हैं, तो 1 आंसर कंप्लीट, खत्म, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें, आइए। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई तो दे रहा है कि Tn इक्वल टू साइन के पावर n थीटा प्लस कॉस टू दी पावर n थीटा दिया हुआ है। और सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज इक्वल टू T3 माइनस T5 अपॉन T5 माइनस T7। अच्छा चलिए बच्चों क्वेश्चन देख लिए क्या? तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर देख लीजिए, क्वेश्चन में हमें Tn दिया हुआ है साइन टू दी पावर n थीटा अब प्लस कॉस टू दी पावर n थीटा। और सबसे पहला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि T3 माइनस T5 अपॉन T5 माइनस T7 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो चलिए T3 कैसे निकालेंगे, बस इसी में n को हटा के 3 रख देंगे, यानी हमारा कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। उसी प्रकार T5 कैसे निकालेंगे, तो इसी में n को हटा के 5 रख देंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये साइन टू दी पावर 5 थीटा और कॉस टू दी पावर 5 थीटा, ठीक है। लेकिन पीछे माइनस, आगे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगा के एक स्टेप बढ़ाने का प्रयास हम नहीं किए हैं। चलिए नीचे में T5 है, ये तो शुरू में ही है, तो साइन टू दी पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 5 थीटा। वही काम T7 में करेंगे तो साइन टू दी पावर 7 थीटा और माइनस कॉस टू दी पावर 7 थीटा। आगे माइनस था तो हम डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें और इसमें क्या लगता है आपको, साइन क्यूब कॉमन कर सकते हो? हाँ सर साइन क्यूब तो कॉमन कर ही सकते हैं, तो कर लोगे तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा क्या? हाँ सर बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें और इसमें क्या कर सकते हो, कॉस क्यूब कॉमन कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बच जाएगा। सही जा रहे हैं हम लोग। चलिए अब नीचे आइए, वही काम करिए। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कर सकते हैं, साइन टू दी पावर 5 कॉमन कर सकते हैं, कर लीजिए, क्या बच जाएगा
साइन के पावर 5 तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा। अगला उसी में करिए, ये जो कॉस के पावर 5 है यहां और इसमें क्या कर सकते हैं, कॉस के पावर 5 कॉमन कर सकते हैं, तो 1 माइनस क्या बच जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर। ये तो सर नॉर्मल स्टेप था, ठीक है। अब देखिए साइन क्यूब हो गया। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बच्चों कॉस स्क्वायर होता है। फिर ये कॉस क्यूब हो गया। फिर ये भी पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर होता है। फिर नीचे नीचे आइए, फिर साइन के पावर 5 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना, फिर से कॉस स्क्वायर लिखेंगे, और ये कॉस टू द पावर 5 थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना लिखेंगे, फिर से साइन स्क्वायर लिखेंगे। सही है, जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन कर लीजिए। हाँ करिए, तो अगर कॉमन कर लीजिएगा तो क्या होगा बता, तो कॉमन करिएगा तो यहां से हमको लगता है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेना चाहिए। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉमन करेंगे तब वह यहाँ पे शुरू वाले स्टेप में साइन थीटा बचेगा, और इस स्टेप में बच्चों कॉस थीटा बचेगा। नीचे से क्या कर सकते हो कॉमन, नीचे से भी वही कर लेते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो इस स्टेप से हमको लगता है साइन क्यूब बच जाएगा, दिखाई दे रहा ना आप लोग को, देखिएगा ध्यान देते रहिएगा। और इस सेकंड स्टेप से हम लोग क्या बच जाएगा, कॉस क्यूब बच जाएगा। सही है, चलिए अब ये और ये खत्म। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसा लगता है कि इसमें अगर इस स्टेप में अगर एन के जगह पर 1 रख देंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होना मतलब T1 होना, और साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होना मतलब T3 होना। मतलब हमारा जो आंसर है वो T1 बाई T3 की इक्वल आ रहा है, पहला वाले का T1 बाई T3, यानी यही वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन बच्चों, T1 स्क्वायर माइनस T2। अच्छा चलिए रखिए, तो T1 स्क्वायर माइनस T2, तो T1 स्क्वायर कैसे निकलेगा, T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, का होल स्क्वायर। सर कैसे निकालो, ये देखो बच्चों, इस स्टेप में n के जगह पे 1 रखेंगे तो T1 निकलेगा, तो T1 कितना हो जाएगा, साइन प्लस कॉस, और ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, माइनस T2 यानी n के जगह पे 2 पुट करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, अब कर लीजिए सॉल्व इसको। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में, सॉरी 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 सॉरी, ये भी माइनस में रहेगा ना, चलिए चलिए माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले कैंसिल हो गए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपको पता है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी हमारा जो आंसर आ गया साइन 2 थीटा के इक्वल आ गया, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया साइन 2 थीटा, सेकंड का आंसर हो गया साइन 2 थीटा, ये वाला सही है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T10 वेयर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा T10 का वैल्यू पूछा है, कब, जब थीटा 45 हो। आइए T10 पूछा है थर्ड नंबर में, तो T10 कितना हो जाएगा बच्चों, बस n को हटा के 10 रखेंगे तो साइन के पावर 10 थीटा, अब प्लस कॉस के पावर 10 थीटा हो जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि थीटा का वैल्यू कितना रखो, 45 रखो। तो थीटा का वैल्यू अगर हम 45 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये, साइन टू द पावर 10 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, कॉस टू द पावर 10 45 डिग्री। सही है, चलिए, है ना। साइन 45 का वैल्यू बच्चों 1/√2 होता है, तो 1/√2 का पावर 10 हो गया। ये भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 का पावर 10 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/√2 को अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमको लगता है ये 1/2 का पावर 5 बचेगा। करके दिखा दें, देखो 1/√2 है का पावर में 10 है, तो 1 इस √2 को चाहे तो 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, होल पावर 10 है। पावर को बच्चों सेपरेट करेंगे तो 1 का पावर 10 तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 के पावर 1/2 का पावर 10 करेंगे तो 1/2 से 10 कट जाएगा, तो 2 के पावर 5 नहीं बचेगा सर, बचबे करेगा। उसी प्रकार यहां भी हो जाए। अच्छा, ये 1/10 क्यों लिख दिए यहाँ पे, यहाँ पे 2 ना होना चाहिए, तो ये भी 1/2 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 5। तो ये 1/32 ये भी हो गया, 1/32 ये भी हो गया। एलसीएम करेंगे तो 2/32 हो जाएगा, यानी 1/16, यानी फाइनल आंसर जो हो गया हमारा बच्चों 1/16 हो गया सेकंड वाले का, थर्ड वाले का हो गया। यानी इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। एक बार इसे आप आराम से देख लें, है ना, सिंपल क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन टाइप। ठीक है, देख लेना है क्या, इसको देख लीजिए, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन के ये वाला देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है, देख लिए। चलिए, है ना, तो इस तरह से इस सेक्शन का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग मुलाकात करेंगे अगले सेक्शन में, है ना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। इस बार ठान लीजिए कि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो करना है। धन्यवाद।